नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ है, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को, इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो। उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि दो अक्षर अपनी जीभ से जोड़ते रहो, राधा 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 राधा। बहुत ध्यान देकर सुनिए। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ हृदय की बात कहते, ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो न हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशय आत्मा, और भगवान ने भी कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो, तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्री का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं। देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो। जनेन्द्री गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन, दूसरे की बेटियों में जिससे पाणी ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ, पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं है। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती है? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो 5 कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है। विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती है।
इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है